हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो 11 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को का सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लियर? और ये किसका है? ये जो लेक्चर है ये पार्ट 1 है। किसका पार्ट 1 होगा? ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको 2 से 3 पार्ट में कराऊंगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में मैं 20 क्वेश्चन पहले पार्ट में कराऊंगा और नेक्स्ट में कराऊंगा फिर 20 क्वेश्चन और फिर मैथ्स का सॉल्यूशन अलग से कराऊंगा और फिर हमारे जो फैकल्टी हैं वो आपको पैसेज का सॉल्यूशन कराएंगे। तो कुल मिला के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जो आपका 11 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम आया उसका। क्लियर? चलिए वीडियो को आगे करूं मैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। क्योंकि आपको इस तरह के जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जो सॉल्यूशन वगैरह जो भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या अदर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट अधिक से अधिक बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर को मिला सके। क्लियर? एक प्रकार से सॉल्यूशन होगा तो एक प्रकार से आंसर की होगी ताकि वो उसको मैच कर सके। साथ में मैं आपको बता दूं हमारा एंड्रॉयड ऐप है, विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स के फीचर क्या क्या है? आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, टॉपिक क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको एक डेडिकेटेड, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको वहाँ से प्लान आपको मिलेगा। पेन ड्राइव कोर्स भी हमारा आता है, आप उसको पेन ड्राइव कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने लैपटॉप, टैबलेट में किसी में उस पेन ड्राइव को लगाइए और आराम से उसको कोर्स को आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए तो आप देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है। क्लियर? जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 11 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो वाला है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और फिर मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं एक बार। चलिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। क्लियर? ये क्या है? क्वेश्चन पेपर है पूरा। ये आया आपका 2021 में, देख रहे हैं यहाँ पे APST 2021 11 अगस्त वाला पेपर है ये। क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, मैं इसको पूरा कराऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन 1 हो गया। इस तरह से मैं इसका पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। आपको पता है 40 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग में आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट में आते हैं। क्लियर? तो मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करेंगे। हम पहले कुछ वीडियोस में हम पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 में इंग्लिश मीडियम और उसके बाद फिर अलग पार्ट्स आएंगे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आएंगे। क्लियर? तो ये आपका पूरा देखिए यहाँ पे लिखा है ये ASPT, ये लिखा 2021। ये एक्चुअली क्या है? 2021 का है ये वाला। ये क्या है? 2021 का है। अंडरस्टैंड? चलिए अब क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने चलते हैं। चलिए, तो सेक्शन 1 बच्चों आपको पता है इसमें कितने सेक्शन होते हैं? इसमें 10 सेक्शन होते हैं टोटल कितने होते हैं? रीजनिंग में 10 सेक्शन होते हैं। ये सेक्शन 1 है। एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं और चारों का टाइप एक होता है। जैसे इन क्वेश्चन नंबर्स 1 to 4 फिगर ABCD हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज फिगर 3 फिगर आर सिमिलर। इसमें से क्या है? 3 फिगर सेम है इन सम वे एंड ईच 1 फिगर इज डिफरेंट। और एक फिगर बिल्कुल अलग है। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, डार्कन द सर्कल ऑफ द आंसर इन द हमारा आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? 3 फिगर सिमिलर है, एक फिगर बिल्कुल अलग है, तो आपको वो एक फिगर बतानी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे TIC का यूज हुआ है, TIC, यहाँ पे भी CTI, यहाँ पे TEC और CTI है। तो आप देख रहे हैं इनमें 3 फिगर में क्या है? इस वाली में, इस वाली में और इस वाली में 3 अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है। कौन कौन से? TI और C। इसमें भी TIC, इसमें भी TIC, इसमें भी TIC, लेकिन इसमें क्या है? इसमें अलग यूज हुआ है। किसका? E का यूज हुआ है। इसमें I का यूज नहीं हुआ, E का यूज हुआ है। तो ये फिगर बिल्कुल अलग है। तो आंसर हो गया ये, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें यहाँ पे 3 सर्कल है। क्लियर? 3 सर्कल हो गए। यहाँ पे 4 क्रॉस हो गए, 4 क्रॉस है। यहाँ पे 4 प्लस है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो आप देख रहे हैं 3 3 4 4 2 2, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 है। तो कौन सा अलग हो गया? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट।
चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें देखें तो P Q, P से Q गए, Q से R, R से S, ठीक है, और फिर ऐसे P Q R S, ये वाली डायरेक्शन हुई। क्लियर? यहाँ पे देखें तो P Q R S ये डायरेक्शन है, घड़ी की उल्टी दिशा में डायरेक्शन है, इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे भी अगर देखें तो P Q R S एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे भी अगर देखें तो P Q R S एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में और इस फिगर में, इनमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ से P Q R S यहाँ पे क्या है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये फिगर बिल्कुल डिफरेंट है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ चलिए इसको देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल की अगर डायरेक्शन देखें तो ट्रायंगल क्या है, सेंटर की तरफ है, इसका जो वर्टेक्स क्या है, सेंटर की तरफ। फिर ये यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर की तरफ है, इसका भी यहाँ पे सेंटर की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो सेंटर की तरफ नहीं है, वो क्या है, जो ये स्क्वायर है, जो ये वर्ग है, इसके कॉर्नर से अटैच है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। देखिए APST 2021 का ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल वही। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इसमें चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, चौथे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5वां करते हैं। अब ये देखिए पार्ट 2 शुरू हो जाता है यहाँ से। पार्ट 2 में क्या करना है कि जो ये इमेज है इसको क्या बताना, इनमें से कौन सी इमेज बिल्कुल इसके सेम है, बिल्कुल ऐसी ही है जैसी ये वाली है। क्लियर? तो बिल्कुल वो आपको इमेज बतानी है जो इन 4 इमेजेस में से बिल्कुल सिमिलर है इस इमेज के। क्लियर? चलिए देखते हैं। अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे सेंटर में 1 प्लस 2 माइनस और 2 प्लस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चारों प्लस है तो क्रॉस हो गया। क्लियर? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया तो ये भी क्रॉस हो गया। अगर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या गलत आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, मल्टीप्लाई का निशान यूज किया है, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया है, ये भी गलत हो गया। ये क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया है, प्लस का सिंबल नहीं यूज किया है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया है। अंडरस्टैंड? तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, एग्जैक्ट सेम बताना है आपको। यहाँ पे क्या है, 2 आपके 2 कुल मिला के क्रॉस के है या प्लस कहें, 2 प्लस या क्रॉस के निशान यूज हुए हैं यहाँ पे 3 यूज हो गए, 1 2 3 तो गलत हो गया। 1 2 3 ये भी गलत हो गया, 1 2 3 ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या है, ये वाला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 7वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इक्वल है, यहाँ पे सॉरी इक्वल का निशान है, और यहाँ पे माइनस सर्कल के अंदर ये वाला यूज हुआ है। ठीक है? और वो भी हॉरिजॉन्टल में यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या, ये वर्टिकल में यूज हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 2 यूज हो गए, ये भी गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, प्लस का निशान नहीं यूज हुआ, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से है तो ये तो यहाँ पे आ गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर? ये भी यहाँ पे आ गया, ये भी गलत हो गया। अब ये बचता है ये और ये, इसमें दोनों में देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट यूज हुआ है और यहाँ पे लाइनिंग है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या सही जवाब हुआ, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब 2 पार्ट हो गए आपके। अब मैं पार्ट 3 पे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है कि एक ये फिगर है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है, और वो हिस्सा बताना है आपको, वो पार्ट बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जो अगर मैं इसको फिट करूँ यहाँ पे तो वो कंप्लीट, एकदम पूरी फिगर कंप्लीट बन जाए। मिसिंग पार्ट फिगर बोलते हैं जिसको, मिसिंग पार्ट क्वेश्चन। आपने अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो, अगर आपने हमारे ऐप से, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी होगी, तो मैं आई एम श्योर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बच्चों आपके लिए। आपने चुटकियों में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? ये आपके लिए सारे क्वेश्चन, हमारा सैंपल पेपर भी अगर आपने दे दिया होगा, तो हमने बहुत ही हाई क्वालिटी का सैंपल पेपर लॉन्च किया था। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, बिल्कुल। वो प्रैक्टिस आपने कर ली होती तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। और हमारे जो यहाँ से बच्चे पढ़े हैं उन्होंने बहुत अच्छा उनका रिव्यू आया है। चलिए देखते हैं। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ इस पे, ये देखिए यहाँ पे क्या गोल का निशान बना हुआ है। ठीक है? तो इस वाले में अगर मैं देखूँ, इस वाले में यहाँ पे गोल का निशान नहीं है, और वैसे भी सिंगल लाइन बनी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर? ये तो हो गया कैंसिल। दूसरा, अगर मैं इसको देखूँ ये वाली को, तो यहाँ पे बीच में कोई इस तरह का नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है इस तरह का, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है? ये 2 आपके कैंसिल हो गए, ये 2 आपके कैंसिल हो गए। मैं इसको अगर देखूँ
तो ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कैंसिल हो गया। अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये वाला फिगर इसमें नहीं है, इस वाले में ये वाली फिगर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है, ऑप्शन डी। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इसमें सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए बस, इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका? बिल्कुल सेम बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है। ए में आइए, ए में क्या है? यहाँ पे आपका माइनस हो गया। तो आप ए में देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस टाइप डिवाइड है, तो लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो उल्टा हो गया, तो गलत हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? ये इसका सही जवाब है। अब देखते हैं बाकी में क्या दिक्कत है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये भी गलत हो गया। अंडरस्टैंड? तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस पे चलते हैं। अब इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो ये तो है नहीं इसमें। इस वाले में अगर देखूँ तो फिर पॉइंट अंदर इसमें पॉइंट आ गए, ये पॉइंट तो ये भी नहीं है। फिर अगर देखें तो इसमें बहुत सारे अंदर पॉइंट आ गए, तो ये भी नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन बी। मुझे ये भी चेक करने की आवश्यकता है, इसी से मैंने बता दिया आपको चेक करके। क्लियर? इसी से चेक करके बता दिया। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है? इसका ऑप्शन बी, दोनों का, इसका भी ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट कैसे होगा? ये कंप्लीट ऐसे होगा, ये तो ऐसे में कौन से में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसी में है, ये रहा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं पार्ट 4 पे। 13 to 16 क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए, द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, फाइंड आउट वन फिगर अमंग द आंसर फिगर गिवन इन द राइट साइड ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस फॉर फोर्थ। तो एक सीरीज चली हुई है, इसमें एक मूवमेंट हुआ है, इसमें एक मूवमेंट हुआ, इसमें एक मूवमेंट हुआ, तो नेक्स्ट वाली सीरीज में क्या आएगा? क्लियर? तो इस तरह से ये फिगर सीरीज होती है, इसको देखते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं एरो की डायरेक्शन ये है, फिर एरो की डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये हो गई, तो अगले में एरो की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर एरो की डायरेक्शन ये हो जाएगी तो कौन से में एरो की डायरेक्शन ये? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं, इस वाले में इसकी डायरेक्शन ये है, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, अगले वाले में ऊपर की तरफ हो जाएगी। और लाइनें कैसी हैं? लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब ये लाइनें हैं, ये वाली। क्लियर? चलिए तो ये वाली लाइनें किसी में? इसमें तो नहीं, इसमें तो ये वाली लाइनें बना रखी हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइनें, गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ये वाली तिरछी लाइनें बनाई है, ये वाली भी गलत हो गया। इस वाले में भी तिरछी लाइनें हैं, ये वाली। तो कौन सा जवाब है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एरो के जो एंगल है वो ऊपर की तरफ है, फिर एरो ऊपर रहा तो एक ये वाला टाइप का एरो आ गया, फिर एक ये वाला आया, फिर यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि ये वाला ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर? ये वाला ऊपर की तरफ आएगा। तो ये वाला ऊपर की तरफ किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पे बच्चों चलो मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप ये बताइए इसका ये जवाब सही क्यों नहीं है? ये जवाब सही क्यों नहीं है? क्लियर? भाई यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लास्ट में बिल्कुल ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए बिल्कुल, तो ये सही इसका जवाब क्यों नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे ये वाला था, ये इस साइड चला गया और फिर इस साइड चला गया। क्लियर? चलिए अब फिर ये कहाँ पे आएगा? फिर ये आपका आएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सेम। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो जो ये वाला है आपका ये जो मल्टीप्लाई बना हुआ जिसके ऊपर, वो फिर से इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किस में है? ये आपका ऑप्शन बी में है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पार्ट 5 पे चलते हैं हम। चलिए 17 to 20 में क्या करना है? इसमें ये फिगर का रिलेशन इस फिगर से है, तो इस फिगर का रिलेशन किससे होगा ये बताना है हम लोगों को। क्लियर? ये इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो जैसे यहाँ पे देखें तो इस फिगर में क्या हुआ? ये एरो था, एरो का निशान क्या हुआ? इस साइड घूम गया। तो इसमें क्या होगा? ये वाला फिगर क्या होगा? इस साइड घूम जाएगा, ये वाली फिगर इस साइड आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली फिगर इसमें नहीं है, ये वाली फिगर इसमें नहीं है, ये वाली फिगर इसमें नहीं है, तो एक ही ऑप्शन से पता चल गया ये वाली फिगर इसी तरफ। तो क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी एक पार्ट को पकड़ के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आप जरूरी नहीं है इसको ही देखें, मैं क्या करिए आप इसको देख लीजिए, ये वाला क्या है, साइड आ गया, तो ये वाला क्या ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में आ गया अब, ठीक है, इन दोनों में ऊपर की साइड है। अब कोई बात नहीं, फिर दूसरे से मैच करिए, आप फिर इससे मैच कर लीजिए। तो क्लियर, 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं ना आपके, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए इसमें देखते हैं, इसमें 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स में फिर आपका ये डॉट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा भाई 2 लाइन्स थी ऐसे, और सॉरी ऐसे थी वो, और वो क्या हो गई, वो ऐसे हो गई। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे होगा, ये 2 लाइन्स है, ये क्या हो जाएंगी, ये 2 लाइन्स ऐसे हो जाएंगी, 2 लाइन्स ऐसे हो जाएंगी। क्लियर, और दूसरी बात ये है, देखिए इसमें कितने वो बने, 4 4 8 12 और 16 ही आने चाहिए। क्लियर, कितने आने चाहिए, 16 ही आने चाहिए, 16 डॉट्स आने चाहिए, यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। तो क्या है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये वाला देखते हैं। इसमें देखिए ये था आपका, ये फिगर बन गया। क्लियर, आपकी ये वाली फिगर बन गई। अब देखते हैं ये वाली, इस वाले से कौन सी फिगर बनेगी। तो जो ये अंदर वाला पोर्शन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बाहर आ गया और लाइनें हट गई। तो ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है अंदर ट्राइंगल है, ये वाला बाहर आ जाएगा और लाइनें हट जाएंगी। अब ये वाले को बाहर लेके आऊँगा तो मैं कौन सा आएगा बाहर, ये देखिए ये कौन सा बाहर आएगा, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा ना बाहर। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला अगर मैं इसको बाहर करूँ, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये एक्चुअली निशान जो कैंडिडेट ने लगा रहे, बच्चे ने लगा रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये ऑप्शन 20 में बाहर आएगा। क्लियर, ऑप्शन 20 में बाहर आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं बी को अगर देखें तो इसके डायरेक्शन में एक इसकी अपोजिट सी इमेज आ गई, मिरर इमेज टाइप की। क्लियर, तो ई है, तो ई में क्या होगा, ई है तो ई में कैसे आएगा, ऐसे ही देखिए ये है ना, ये तो इस तरह की इमेज बाहर आ जाएगी, उल्टी अपोजिट हो गए। तो इस तरह की इमेज कौन सी है, इस तरह की इमेज है ए, ऑप्शन ए में इस तरह की इमेज है, बाकी में सब में अलग है। क्लियर, बाकी में सब में अलग है, अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिए। पार्ट 2 में बचे हुए 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। आपको कोई भी आंसर की में डाउट लगता है, किसी प्रकार के भी आंसर में डाउट लगता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और फिर आप कमेंट में लिख के ये भी बता सकते हैं कि सर हमारे 20 में से अभी कितने क्वेश्चन बने, टोटल चेक करके बताइए कि 50 में से कितने क्वेश्चन हमारे मार्क्स आ रहे हैं। और हमारा इसके अलावा मैथ्स का सोल्यूशन आएगा, पैसेज का सोल्यूशन है, सबको देखते रहिए। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।